नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 अप्रैल 2026 की, जब अर्जेंटीना के उसियाना शहर से एक लग्जरी क्रूज जहाज निकलता है अंटार्कटिका के सफर पे। अब जब ये जहाज अंटार्कटिका के सफर पर निकलता है तो इस जहाज पर 23 देशों के 150 से ज्यादा लोग मौजूद थे। सब पार्टी कर रहे थे, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। इस बात से सभी लोग अनजान थे कि यह ट्रिप जो है एक बुरे सपने में बदलने वाली है। अर्थात बहुत ही अच्छे से लोग इस जहाज पे एंजॉय कर रहे थे, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम था कि ये जो जहाज है, अर्थात जो ये ट्रिप आज है, इसमें बहुत ही कुछ समय के बाद बहुत ही खतरनाक घटनाएं घटने वाली हैं। 5 दिनों बाद एक 70 साल के डच पैसेंजर को तेज बुखार आता है और सांस लेने में तड़प होने से उसकी मौत हो जाती है। और 11 अप्रैल को जहाज पर ही उसकी क्या है, रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है, क्योंकि उसको सांस लेने में काफी ज्यादा समस्या हो रही थी और वो तड़प रहा था। और धीरे धीरे करके उसको 11 अप्रैल को जहाज पर ही उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। यह बस एक खौफनाक शुरुआत थी। अभी तो केवल ये शुरुआत है, इसके बाद क्या क्या घटनाएं घटने वाली हैं उस पर हम थोड़ी सी आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आगे बात करें तो 24 अप्रैल को जहाज सेंट हेलेना पर रुकता है। कहां पे रुकता है? सेंट हेलेना पे जो जहाज रुकता है। और जो मुर्दा पैसेंजर था जिसकी 11 अप्रैल को मौत हो जाती है, उसकी पत्नी जो है फ्लाइट पकड़ने जो है एम्स्टर्डम पर जाती हैं। कहां जाती हैं? एम्स डर्म पे जाती हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर भी जो है कोलैप्स होने के कारण उनकी 26 अप्रैल को मौत हो जाती है। आप समझो कि वो भी जाती हैं एक एयरपोर्ट पकड़ने के लिए, लेकिन फिर भी वहां पर जो है कोलैप्स होने के कारण उनकी 26 अप्रैल को मौत हो जाती है। अब जहाज पर एक जर्मन महिला की भी मौत हो जाती है। तो 2 मई को डब्ल्यूएचओ को इस क्राइसिस की इमरजेंसी रिपोर्ट मिलती है। जब ये 2 मौतें हो जाती हैं तो डब्ल्यूएचओ जो है उसको इस क्राइसिस की इमरजेंसी रिपोर्ट मिलती है। जब डायग्नोसिस सामने आता है तो पूरी दुनिया के होश उड़ जाते हैं। अर्थात यहाँ पे डायग्नोसिस किया गया, एनालिसिस किया गया कि क्यों और कैसे मौतें हो रही हैं, तो ये सच्चाई सुन के लोगों के होश उड़ गए। और यह था हंता वायरस। अर्थात कौन था? ये जो था एक प्रकार से हंता वायरस के कारण मौत हो रही थी। तो आज हम बात करते हैं कि हंता वायरस जो होता है क्या होता है, इसी पे आज हम यहाँ पे डिटेल से समझने वाले हैं। और यह दुनिया के सबसे खतरनाक वायरसों में से एक है, जिसकी कोई वैक्सीन नहीं है। अर्थात ये जो वायरस है ये बहुत ही खतरनाक है और इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं है अभी तक, ना ही इसका कोई अभी तक इलाज है। और यहाँ पे अगर बात करें मृत्यु दर जो है वो लगभग वो 50% से ज्यादा इसकी मृत्यु दर है। अर्थात अगर 100 लोगों को ये वायरस होता है तो उसमें से 50 लोगों की मृत्यु निश्चित है। तो इस प्रकार से वायरस बहुत ही खतरनाक है। ना ही इसकी कोई वैक्सीन है, ना ही कोई इसका इलाज है। और यहाँ पे मौत जो है बहुत ज्यादा, अर्थात 50% तक इससे मौत हो जाती है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। तो सबसे डरावनी बात यह है कि यह कोई नया वायरस नहीं है। ऐसा सभी लोग सोच रहे हैं कि हंता वायरस जो है एक नया है, तो ये बिल्कुल भी नया वायरस नहीं है। साइंस की दुनिया जो है इसे पिछले 70 साल से जानती है। अर्थात तो साइंस में इसको जो है 70 सालों से जाना जा रहा है। आज ये नया नहीं है, ये बहुत पुराना 70 सालों से है। मॉडर्न हिस्ट्री में अगर बात किया जाए तो यह पहली बार जो था वो 1950 में की जो है कोरियन वार में सामने आया था। जब कोरियन का वार चल रहा था 1950 में, तो सबसे पहले सामने आया था, जहां पे जो है 3000 अमेरिकन सैनिक जो थे वो अचानक तड़प तड़प कर बीमार होकर मर गए। आप समझो कि 3000 सैनिक अमेरिकन जो थे वो तड़प कर इस मर रहे थे, जिसमें देखा गया कि लगभग 15% सैनिकों की मौत हो गई है। और क्या हुआ कि तड़प तो रहे थे 3000, लेकिन उसमें से 15% सैनिकों की क्या है, मौत हो गई। और 30 साल तक यह मिस्ट्री बना रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि जो यहाँ पे 15% तक जो आर्मी के लोग हैं वो मर गए हैं, तो क्यों मरे किसी को नहीं पता चला। और ये 30 सालों तक रहस्य छिपा रहा। लेकिन यह कोई बीमारी है या केमिकल, इसका कोई वेपन किसी को पता नहीं चला कि कैसे लोग मर रहे हैं। फिर 1980 में डॉक्टर को
वांगली ने इसे खोजा और साउथ कोरिया की जो हंताना नदी के नाम पर इस वायरस को नाम उन्होंने हंता वायरस रख दिया। अर्थात किस डॉक्टर ने? तो यहाँ पे वागली जो डॉक्टर थे उन्होंने 1980 में देखा कि ये कौन सा वायरस है, और कोरिया की एक नदी हंतान नदी, उसी के नाम पर इस वायरस का उन्होंने नाम रखा हंता वायरस। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं। तो चूहों की अलग अलग प्रजातियां अलग अलग तरह से हंता वायरस फैलता है। अर्थात चूहों की जो अलग अलग प्रजातियां होती हैं उनके अलग अलग तरह के हंता वायरस उनके तरफ फैलते हैं, जो इंसानों में दो खौफनाक बीमारियां क्या करते हैं? पैदा न करते हैं। कौन कौन सी दो सबसे खौफनाक बीमारियां हैं? तो सबसे पहली बीमारी जो है जिसे हम HFRS कहते हैं। क्या कहा जाता है? जिस बीमारी को HFRS कहा जाता है, और इसमें मुख्य रूप से एशिया और यूरोप में फैलती है। कहां पे फैलती है? तो सबसे ज्यादा ये एशिया और यूरोप के अंदर फैलती है, और यह सीधे जो होता है आपकी किडनी जो होती है उस पर हमला करती है, और यह जो होता है इंटरनल जो होती है ब्लीडिंग को स्टार्ट कर देती है। अर्थात ये हमारे जो किडनी को सबसे ज्यादा डैमेज करती है, और इंटरनल था आंतरिक रूप से ही हमारे शरीर के अंदर ब्लड निकलने लगता है। और बात करते हैं दूसरा और सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी है HFS। कौन सी? HFS, जो कि अमेरिका जैसे और नॉर्थ साउथ अमेरिका में तबाही मचाता है। और HFS में अगर बात किया जाए तो इंसानों के फेफड़ों के अंदर अचानक, ये इंसानों का जो देख सकते फेफड़ा यहाँ पे लिया गया है, और इन फेफड़ों के अंदर जो होता है अचानक क्या होता है? पानी भरने लगता है। यहाँ पे आप देखेंगे फेफड़ों के अंदर यहाँ पे अचानक पानी भरने लगता है, और मरीज जो होता है सफोकेशन के कारण क्या होते हैं? मरने लगते हैं। अर्थात एक ये यहाँ पे देख सकते सफोकेशन प्रॉब्लम होती है जिसके कारण मरने लगते हैं। तो थोड़ा सा अगर यहाँ पे कंपेयर बात करें तो जो HFRS वायरस होता है ये एशिया और यूरोप में सबसे ज्यादा पाया जाता है, और इसका मेन लक्ष्य होता है किडनी। इसमें क्या होता है? इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। वहीं पे HFS जो होता है ये अमेरिका जैसे देशों में फैलता है। मेन इसका लक्ष्य होता है कि फेफड़ों को डैमेज करता है, और इससे क्या होता है? फेफड़ों में पानी भर जाता है और 50% मृत्यु यहां से हो जाती है। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं। तो 1993 में अमेरिका के नवाहों आदिवासियों के बीच यह वायरस अचानक एक महामारी बनकर फूट पड़ा। अर्थात कहां पे? जो अमेरिका के नवाहो आदिवासी थे वहां पे सबसे ज्यादा 1993 में ये फैला और उनकी मृत्यु का कारण बनने लगा। एकदम स्वस्थ और जवान लोग जो थे अचानक फेफड़ों में पानी भरने से मरने लगे, जिसका शुरुआती मृत्यु दर जो था कितना था? 75 था। अर्थात हुआ क्या कि जो स्वस्थ लोग थे अचानक उनके फेफड़ों में पानी भरने लगा और उनसे मृत्यु होने लगी, और यहाँ पे मृत्यु दर देखा गया कि ये जो थी 75% थी, जो कि बहुत ज्यादा मृत्यु दर थी। वहीं पे आदिवासियों ने साइंटिस्ट को रहस्य बताया एल नीनो मौसम का बदलाव हुआ। ज्यादा बारिश से क्या हुआ? देखो यहाँ पे हुआ क्यों था, इससे अगर बात करें तो जो ज्यादा बारिश से क्या है? चिलकोजे की बंपर पैदावार हुई। किसकी हुई? चिलकोजे जो था उसकी क्या है? ये देखो बहुत ज्यादा बारिश हुई तो चिलकोजे की क्या है? बहुत ही अच्छे से पैदावार हुई, जिसे खाकर चूहों की आबादी जो है ब्लास्ट हो गई। भाई देखो बारिश अच्छी हुई तो चिलकोजों की पैदावार अच्छी हुई, जिनसे चूहों ने बहुत खाया था, चूहों की आबादी हो बहुत ज्यादा बढ़ गई और ये ब्लास्ट हो गई, जिस कारण से वायरस इंसानों तक पहुंच गया। और क्या हुआ? इस कारण से जो ये इन्फेक्शन था तो ये वायरस था वो इंसानों के फेफड़ों तक पहुंचने लगा। अर्थात पहले सबसे बड़ी अच्छी बारिश हुई, फिर यहाँ पे चिलकोजे के बम्पर पैदावार हुई, फिर चूहों की बहुत ज्यादा आबादी और ब्लास्ट हुआ, जिस कारण से वायरस इंसानों तक पहुंचने लगा। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं। क्या इंडिया में इस जानलेवा हंता वायरस से सुरक्षित है? अगर देखा जाए भारत की तो यह एक लंबे समय तक का साइंटिस्ट को यही लगता था। अर्थात तो पहले सभी लोग सोचते थे कि भारत जो है आज सुरक्षित है हंता वायरस से, लेकिन देखा गया कि 2005 से 2008 के बीच तमिलनाडु के वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में हुई एक स्टडी ने इस भ्रम को तोड़ दिया। अर्थात पहले सभी सोचते थे कि भारत सुरक्षित है इस वायरस से, लेकिन जो यहाँ पे 2005 और 2008 के अंदर एक स्टडी हुई तमिलनाडु के वेलपोरो ने, उसने इस जो है भ्रम को तोड़ दिया।
वहां इरूला ट्राइब अर्थात चूहे पकड़ने वाले और गोदामों में काम करने वालों में 28 जो है कंफर्म केसेस देखने को मिले हैं। जब 661 लोगों की टेस्टिंग हुई तो पता चला कि भारत की 4% आम जनता के अंदर भी इस वायरस की एंटीबॉडी मौजूद होती हैं। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। अब तक दुनिया को लगता था कि हंता वायरस सिर्फ चूहे से इंसानों में आता है, इंसान से इंसान में नहीं होता है, ऐसा सभी लोग मानते थे। लेकिन देखा गया कि 1996 में अर्जेंटीना के एक आउटब्रेक में मेडिकल साइंस के होश उड़ा दिए। यहां था एडीज स्ट्रेन। इसमें क्या हुआ, हंता वायरस फैमिली का एक इकलौता ऐसा स्ट्रेन था जिसने म्यूटेट होकर इंसानों से इंसानों में फैलने की ताकत हासिल कर ली। पहले क्या था, ऐसा माना जाता था कि जो ये तो वायरस था, ये केवल जो चूहों से फैलता था, लेकिन ऐसा देखा गया कि म्यूटेशन हुआ और ये इंसानों से इंसानों के अंदर भी फैलना स्टार्ट कर दिया। और क्रूज पर बिल्कुल यही खौफनाक एडीज स्ट्रेन फैला था, जो एक पैसेंजर से दूसरे पैसेंजर में जाने लगा। अर्थात जो जहाज में प्रॉब्लम हुई थी उसमें भी यही हुआ, एक इंसान से दूसरे इंसान से तीसरे इंसानों के अंदर इस प्रकार से ये फैलना स्टार्ट हो गया था। अब बात करते हैं आखिर उस लग्जरी क्रूज जहाज पर यह वायरस पहुंचा कैसे, ये सबसे बड़ा मेन कारण है। तो जवाब है उस डच कपल के एक टूर में छिपा था। अर्थात वहां पे बहुत सारे जो टूरिस्ट थे उसमें एक डच का जो कपल था उसके अंदर छिपा है। देखो मार्च 2026 में वो कपल जो था उस याया में वर्ल्ड वाचिंग के दौरान, कहां से, वर्ल्ड वाचिंग के दौरान एक ऐसी डंपिंग ग्राउंड पर चले गए जहां हजारों चूहे थे। क्या था, वो नीचे चले गए जहां पे हजारों की संख्या में जो था चूहे अवेलेबल थे अर्थात उपलब्ध थे। और इस वायरस की ट्रांसमिशन विंडो सिर्फ बीमारी की शुरुआत का एक ही दिन हुआ था। अगर वो कमल दो तीन दिन बाद जहाज पर लौटते तो कोई नहीं मरता, लेकिन उन्होंने तुरंत लौटकर जहाज पर आते ही सबको इन्फेक्ट कर दिया था। इस कारण से वहां पे घातक ट्रांसमिशन होने लगा। आप थोड़ा सा बात करते हैं। तो कई देशों के मना करने के बाद 10 मई 2026 को यह जहाज स्पेन के टेनेरिक आइलैंड पर डॉक करता है। टेनेरिक आइलैंड जो था वहां पे क्या करता है, डॉक करता है। अब तक इस जहाज पर टोटल 10 केसेस सामने आ चुके थे और 3 लोगों की जान भी यहां पे जा चुकी थी। कई मरीजों को साउथ अफ्रीका, नेदरलैंड और स्विट्जरलैंड के आईसीयू में एयरलिफ्ट किया भी जा चुका था। बहुत सारे लोगों को एयरलिफ्ट की सहायता से आईसीयू में भर्ती किया गया था। जहाज के क्रू में 2 भारतीय भी शामिल थे जिन्हें नेदरलैंड लाकर सख्त क्वारंटाइन में रखा गया है। आप सोचो ये कितना खतरनाक वायरस है। अब बात करते हैं, मौत का जो यहाँ पे आंकड़ा है वो 50% है और इंसान से इंसान में फैलने वाला स्ट्रेन तो क्या हंता वायरस अगला कोविड-19 पेंडेमिक बनने वाला है। अर्थात क्या, जैसे कि कोविड-19 के कारण भारत में या पूरे देश में या पूरे संसार में बहुत बड़ा प्रकोप आया था, क्या हंता वायरस के कारण भी आने वाला है। तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार अगर देखा जाए तो इसका ग्लोबल रिस्क बहुत कम है। क्या है, ग्लोबल जो है रिस्क इसका बहुत कम है। पहला कारण है कि यह कोविड की तरह हवा में नहीं फैलता। जैसे कि कोविड हमारा वायरस था, वो क्या हो रहा था, वायरस जो था हवा में फैल जाता था, लेकिन ये हवा में नहीं फैलता है। इसके लिए जो है नजदीकी फिजिकल कंटेंट और बॉडी जो था फ्लूइड्स का संपर्क चाहिए। अर्थात ये तभी फैलता है जब आपस में 2 लोग उनका फ्लूइड आपस में एक्सचेंज होता है, तभी ये फैल सकता है। दूसरा कारण है इसका ट्रांसमिशन विंडो सिर्फ 1 दिन है। कोविड की तरह इसमें 14 दिनों के लंबे क्वारंटाइन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें अगर आप 1 दिन ही लोगों को क्वारंटीन में रख देते हैं तो ये वायरस मर जाता है, लेकिन कोरोना वायरस में आपको लगभग 14 दिन तक क्वारंटीन में रखना पड़ता था, तब मरता था। इसका एक ही दिन होता है, इसके अंदर क्या होता है, 14 दिन का क्वारंटीन टाइम होता है कोविड के अंदर। अब बात करते हैं, तो एक तरह बायोलॉजिकल वायरस है और दूसरी तरफ दुनिया में एक और बड़ी चीज हेडलाइंस बना रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अर्थात तो आज के समय में आपने देखा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। अगर आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है, और जिस भी टूल के विषय में आप सीखना चाहते हैं उसके विषय में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जहां पे मैं बता सकता हूं कि एआई कैसे कार्य करता है, एआई से आप कैसे प्रॉम्प्ट लिखा सकते हैं,
और भी काफी चीजों पे हम बात करेंगे। अब थोड़ा सा बात करते हैं तो इस साल के एक बेहद बड़ा एल नीनो आने की संभावना है, जिससे चूहों की आबादी फिर से बढ़ सकती है। था तो ऐसा माना जा रहा है कि इस साल जो फिर से एक बहुत बड़ा एल नीनो आने वाला है, और जब एल नीनो बहुत आता है तो क्या चूहों की आबादी क्या फिर से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और बिना किसी वैक्सीन के आपको खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपने घर को सील करना होगा, कोई भी गैप ना छोड़े, अर्थात चूहों को अपने घर के अंदर एंट्री बिल्कुल भी नहीं देनी है। अगर आप किसी गोदाम, पुराने बंद कमरे या स्टोरेज रूम में जा रहे हैं तो हमेशा N95 मास्क को और ग्लव्स को यूज करके ही जाएं। अर्थात अगर मान लो कोई पुराना आपका स्टोरेज वगैरह है तो वहां पे आपको N95 मास्क और ग्लव्स को यूज करके जाना है, क्योंकि हो सकता है वहां पे चूहों के कारण ये हंता वायरस के कुछ इंफेक्शन वहां पे देखने को मिल जाए। और सबसे बेसिक नियम है कि हाइजीन, अर्थात खाने को खुले में मत बिल्कुल छोड़े, चूहों को अट्रैक्ट करने वाले कीड़ों को तुरंत तो हटा दें। अब थोड़ा सा बात करते हैं तो हंता वायरस जो है एक साइलेंट थ्रेट है, जो दशकों से खामोशी से दुनिया भर में इंसानों को इन्फेक्ट करता रहा है। यह न्यूज हेडलाइन में तभी आता है जब कोई क्रूज जैसी भयानक घटना घटती है। था ऐसा नहीं कि ये वायरस खत्म हो जाता है, ये वायरस तो धीरे धीरे हमेशा चलता रहता है, लेकिन जब इसके कारण काफी बड़ी घटनाएं होती तभी इसको न्यूज में लाया जाता है, अन्यथा ये साइलेंट बना रहता है। लेकिन अब आप इस आदर्श खतरे के विज्ञान, इसके इतिहास और एडीज स्ट्रेन की सच्चाई को पूरी तरह आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से फैलता है। और वीडियो में दी गई जानकारी को शेयर करें और अवेयरनेस बनाए रखें, और प्रिवेंशन भी आपको अर्थात बहुत सारी सावधानियां भी रखना है। और ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। हम किसी नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए